हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम पंचम तंत्र आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका खंड अपरिचित कार्यक्रम है। उसकी प्रथम कथा शपनक कथा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कथा इस प्रकार है। इस प्रकरण में नाई ने बिना ठीक ठीक देखे, बिना ठीक ठीक जाने, बिना ठीक ठीक सुने, बिना ठीक परीक्षण किए जो कार्य किया था वह दूसरे मनुष्यों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। वह कथानक इस प्रकार है, जैसे कि सुना जाता है, दक्षिण देश में पाटलिपुत्र नामक एक नगर था। पाटलिपुत्र नगर था। वहाँ मणिभद्र नाम का एक सेठ रहता था। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के निमित्त विहित कर्मों को करते हुए दुर्भाग्यवश उसके धन का नाश हो गया था। निर्धनता के कारण होने वाले प्रतिदिन के अपमान से वह अत्यंत खिन्न रहता था। रात में सोते समय उसने सोचा, ओह, निर्धनता को धिक्कार है। किसी ने कहा है, शील, शुचिता, क्षमा, उदारता, मधुर भाषिता, उत्तम कुल में जन्म, ये सभी निर्धन पुरुष को शोभा नहीं देते। अर्थात निर्धन मनुष्य में इनकी कोई मान्यता नहीं। शमशान गर्व, विशिष्ट कलाओं का ज्ञान, आनंद विलास, विचारशीलता एवं सुबुद्धि, ये सभी गुण निर्धन पुरुष के धन के साथ ही चले जाते हैं। अर्थात निर्धन के सब कुछ एक साथ नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमानों की भी बुद्धि हमेशा परिवार पालन की चिंता से उसी प्रकार क्षीण हो जाती है, जैसे निर्धन तो पहले से ही निर्धन। और फिर बुद्धिमान की भी जो बुद्धि है वो परिवार पालन की चिंता में नष्ट होती रहती है। जैसे निरंतर वसंतकालीन वायु से शिशिर ऋतु की शोभा प्रतिदिन क्षीण हो जाती है। जैसे नेक्स्ट ऋतु आती है तो धीरे धीरे जो पहली ऋतु है, जैसे शिशिर ऋतु है, उसकी शोभा धीरे धीरे घटती है और फिर नई ऋतु आती है। वसंतकालीन वायु से शिशिर ऋतु की शोभा धीरे धीरे कम होती जाती है। अर्थात कौटुंबिक चिंताओं में उलझा हुआ बुद्धिमान मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग किसी महत्वपूर्ण कार्य में नहीं कर पाता। विशाल बुद्धि वाले धनहीन पुरुष की भी बुद्धि निरंतर परिवार के भरण पोषण के साधन, घी, नमक, तेल, चावल, वस्त्र और लकड़ी की चिंता से नष्ट हो जाती है। संपत्तिहीन व्यक्ति का अत्यंत सुंदर घर भी धन के अभाव में तारा रहित आकाश मंडल की तरह शून्य, सूखे हुए तालाब के समान रूक्ष और भयानक मरघट के समान उदास लगता है। धनहीन व्यक्ति तुच्छ हो जाता है। सामने रहने पर भी निरंतर उत्पन्न एवं विनष्ट होने वाले पानी के बुलबुले के समान सामने नहीं दिखाई पड़ता। अर्थात निर्धन व्यक्ति को देखते हुए भी लोग उसकी उपेक्षा कर देते हैं। लोग कुलीन, कुशल, उत्तम व्यक्ति को छोड़कर कुलीनता, चतुरता एवं शील से हीन भी धनी पुरुषों में कल्पवृक्ष की भांति अनुराग करते हैं। अर्थात लोगों की दृष्टि में गुणवान की अपेक्षा धनवान का ही अधिक महत्व होता है। इस संसार में पूर्वोपार्जित पुण्य भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि विद्वान तथा सत्कुल में उत्पन्न व्यक्तियों को भी
अकुलीन तथा मूर्ख धिनी व्यक्ति की दास्ता स्वीकार करनी पड़ती है। अर्थात अकुलीन धिनी व्यक्ति के सामने सत्कुलोत्पन्न विद्वान भी चापलूसी करते दिखाई पड़ते हैं। मतलब कहना यह चाह रहे हैं कि लोग बुद्धिमान व्यक्ति या गुणवान व्यक्ति की अपेक्षा नहीं करते हैं, मतलब वो तो धनवान व्यक्ति के साथ ही रहना चाहते हैं, भले वो कुलीन हो, चतुर हो, शील हो, गंदगी में रहता हो, कुछ भी बोलता हो, लेकिन उसके पास धनवान है, धन है उसके पास, तो लोग उसकी बड़ाई करते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, चापलूसी करते हैं। व्यर्थ गरजते हुए समुद्र को यह नीच है ऐसा कोई नहीं कहता, क्योंकि बड़े लोग जो कुछ कार्य करते हैं वह लज्जाकार नहीं कहा जाता। बड़े लोग जो कार्य करते हैं वह लज्जाकार नहीं कहा जाता। संपन्न व्यक्ति अनुचित कार्य करने पर भी निंदनीय नहीं होता, न ही वह अनुचित कार्य करते हुए लज्जित ही होता है, किंतु निर्धन व्यक्ति अच्छा कार्य करने पर भी प्रशंसा का पात्र नहीं होता। इस प्रकार विचार कर उसने पुनः सोचा, किसने? मणिभद्र नाम के सेठ ने पुनः सोचा, मैं अनशन कर प्राण त्याग कर दूंगा। इस निर्धनता में जीने में कोई अर्थ नहीं, दुराशा करने से क्या लाभ है, ऐसा निश्चित कर वह सो गए। पद्मिनी ने उसके सो जाने पर स्वप्न में जैन भिक्षु के रूप में दर्शन देकर कहा, ओ सेठ जी, तुम विरक्त न हो, मैं तुम्हारे पूर्वजों द्वारा कमाया हुआ पद्मिनी नामक कोश हूँ। कल मैं प्रातः काल इसी रूप में तुम्हारे घर आऊँगा। तुम मेरे सिर पर लाठी से प्रहार करना, जिससे मैं स्वर्णमय होकर तुम्हारे निमित्त कभी न कम होने वाला धन हो जाऊँगा। बात प्रातः नींद खुलने पर स्वप्न के विषय में वह तर्क वितर्क करने लगा कि यह स्वप्न सत्य होगा या असत्य भी हो सकता है। कुछ भी कहना ठीक है, क्योंकि यह असत्य भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है, और वह उसे यह कठिन लगने लगा। अर्थात असत्य ही होगा, क्योंकि मैं रात दिन केवल धन के विषय में ही सोचता हूँ। कहा भी गया है कि रोगी, दुखी, चिंतित, कामसक्त और विक्षिप्त मनुष्य के द्वारा देखा हुआ स्वप्न निष्फल हो जाता है। जो बीमार होते हैं, दुखी होते हैं, चिंता करते हैं, तो उन लोगों का जो स्वप्न होता है वह निष्फल हो जाता है। इसी समय उसकी स्त्री ने पैर धोने, नख काटने और पैर रंगने के लिए एक नाई को बुलाया। ठीक उसी समय स्वप्न में देखा हुआ जैन भिक्षु एकाएक प्रकट हो गया। उसे देख अत्यंत प्रसन्न हो सेठ जी ने पास पड़े हुए लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर प्रहार कर दिया। वह भी तत्काल स्वर्ण में बनकर जमीन पर गिर गया। तब सेठ ने उसे अपने घर में छिपाकर नाई को द्रव्य से संतुष्ट कर कहा, मेरे द्वारा दिए गए ये धन वस्त्र तो यह समाचार किसी से भी न बता, मतलब ये किसी को भी मत कहना, क्योंकि नाई ने तो देख लिया। इसके बाद नाई ने अपने घर जाकर सोचा, अवश्य ही सभी जैन भिक्षु सिर पर प्रहार करने से सोने के लिए जाते हैं, तो मैं भी सुबह अपने अनेकों को बुलाकर बंदों से सिर पर प्रहार करूँगा। इसमें क्या होता है, मैं सभी जैन भिक्षु को बुलाऊंगा और सिर पर प्रहार करूँगा, जिससे मेरे पास भी अधिक धन होगा। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने बड़ी कठिनाई से रात बिताई। पुनः सुबह उठकर एक बड़ी लाठी तैयार की और जैन भिक्षुओं के मठ में जाकर झुककर दुपट्टे के छोर को मुख पर रखते हुए ऊंचे स्वर से बोले, एकमात्र ज्ञानी जिनके मन में काम विकार नहीं होता,
एवं जिन्होंने जन्म से ही कामक शक्ति के विषय में अपने मन के ऊपर भूमि के समान बना दिया है, उन ज्ञानपरायण जिलों जय है। और भी मनुष्य की वही जीव है जो भगवान जिनको स्तुति करती है, वही मन वास्तविक रूप में मन जो जैन भिक्षुओं के अधीन होता है। और ये ही बहुत प्रशंसनीय है जो इन जिलों की पूजा करते हैं। कोई भी ध्यान का बहाना बनाकर आप किसी सौंदर्य का ध्यान करते रहे हो, थोड़ी देर के लिए आँखों को तो खोलो और काम के बाणों से व्यतीत इस दिन हमारी ओर तो देखो। आश्चर्य है, आप रक्षक होकर भी अच्छा नहीं कर रहे। आप झूठ मूठ से दयालु बने हैं, आपसे बढ़कर निर्दयी कोई दूसरा नहीं। इस प्रकार ईर्ष्यायुक्त होकर काम की पत्नी रति के समान सुंदरी स्त्रियों के द्वारा आपके जितेंद्र भगवान जी आप लोगों की रक्षा करो। इस प्रकार ऐसा करते हुए नाई प्रमुख भिक्षु के पास गया और पृथ्वी पर घुटने टेककर बैठ गया और उनकी उन्हीं भाव से उसने यह कहा, आपको नमस्कार है, मैं आपकी वंदना करता हूँ। मुख्य भिक्षु ने धर्मवृद्धि का आशीर्वाद दिया और अपने गले की माला बिछाकर उसको प्रदान कर व्रत एवं उपवास आदि की दीक्षा आशीर्वाद पाने के पश्चात उसने टिकट्टी को गले में लपेटते हुए बड़ी निर्मलता से निवेदन किया, सभी भिक्षुओं के साथ आज का भोजन मेरे घर पर हो। उसकी प्रार्थना सुनकर उस प्रमुख भिक्षु ने कहा, श्रावक, धर्म छोड़ते हुए भी कैसे बातें करते हैं? क्या हम ब्राह्मणों के समान समझते हैं? निमंत्रण मिले हैं, हमने भोजन के समय स्वयं नहीं सोचते हैं, किसी श्रद्धालु ग्रह उसके घर चले जाते हैं, उसके बहुत आग्रह करने पर भी जीवन निमित्त एवं निर्वाह से अपेक्षित भोजन करते हैं। तुम यहाँ से तत्काल चले जाओ और जीवन में पुनः ऐसा नहीं करना। जैन भिक्षु की बातें सुनकर नाई ने कहा, भगवान, मुझे आपके बहुत प्रिय भक्त हैं, आप लोगों को सदा बुलाते रहते हैं। इस समय मैंने धर्म ग्रंथों को बांधने के लायक बहुमूल्य वस्त्रों को संचित कर रखा है तथा ग्रंथों को बांधने लायक बहुमूल्य वस्त्र लिखने वाले विद्वानों को पारिश्रमिक रूप से देने लायक द्रव्य भी एकत्र कर रखा है। फिर भी सब प्रकार से विचार कर देखी इच्छा हो कि संभव है मैं इस तरह पुनः सामान को इकट्ठा न कर पाऊँ। अब नाई घर चला गया अपने, तो उसने जाकर खेल की लकड़ी की एक लाठी तैयार की, बाहर से दोनों दरवाजे को बंद कर दिया। देर पहर दिन आने के बाद वह पुनः जैन विहार के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। भिक्षा के निमित्त उन जैन भिक्षुओं को बड़ी विनती से अपने घर ले आया। वे सब वस्त्र एवं ग्रंथ के लोग से परिचित विश्वस्त गृहस्थों को छोड़कर अति प्रसन्न से चित्त से उस नाई के पीछे पीछे चल दिए। अब उनको क्या लगा कि वस्त्र है, द्रव्य है और ये भी ग्रंथ है जो उन्हें ग्रंथ निकालने का है, तो यह चले गए। अथवा ठीक ही कहा गया है कि यह आश्चर्य देखो, एकाएक ही घर को त्याग कर देने वाले, नग्न रहने वाले, अपने हाथों को ही पात्र समझने वाले त्यागी मनुष्य भी अनेक लालसाओं में पड़ जाते हैं। मतलब वो तो जैन भिक्षु थे, लेकिन फिर वो भी नाई द्वारा दी गई लालसाओं में पड़ गए। वृद्ध होने पर मनुष्य के केश पक जाते हैं, दांत जीर्ण होकर
गिर जाते हैं, आँख एवं कान शिथिल हो जाते हैं, किंतु तृष्णा लालसा सदा युवती की तरह ही बनी रहती। अर्थात सभी इंद्रियों के शिथिल हो जाने पर भी मनुष्य की तृष्णा कम नहीं होती, उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। मतलब ऐसा कहा गया है, बुढ़ापा होने पर बाल जो रहते हैं वो पक जाते हैं, दांत भी गिर जाते हैं, लेकिन जो लालसा रहती है ना, तृष्णा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा, वह युवती की तरह ही बनी रहती है और दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। तदुपरांत उन जैन भिक्षुओं को घर के अंदर प्रवेश कराकर चुपचाप गुप्त रूप से दरवाजे को बंद कर दिया और लाठी से उनके सिर पर मारना शुरू कर दिया। मार खाकर कुछ तो मर गए और अवशिष्ट दूसरे सिर फूटने के कारण हाहाकार करते हुए रोने लगे। इसी बीच नगर के रक्षक कोतवाल ने उस शोर को सुनकर अपने सिपाहियों से कहा, अरे अरे, नगर के बीच ये कैसा शोर हो रहा है, शीघ्र जाओ और पता लगाओ। उसकी आज्ञा का पालन करते हुए सभी सिपाहियों ने उसके साथ तेजी से तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गए और देखा कि खून से लथपथ शपणक इधर उधर भाग रहे हैं। इन्हें देखकर दुर्गपाल ने पूछा, अरे ये क्या हुआ? तब शपणक ने नाई के यहाँ घटित सारे वृत्तांत को प्रसंग कह सुनाया। बाद में उन सिपाहियों ने उस नाई को बांधकर मरने से बचे हुए शपणकों के साथ न्यायालय में उपस्थित कर दिया। वहाँ न्यायाधीश ने नाई से पूछा, अरे तुमने यह क्या कृत्य किया है? यह कुकर्म तुमने कैसे किया? तब नाई ने कहा, हुजूर, मैं क्या करूं? मैंने सेठ मणिभद्र के घर इसी प्रकार की घटना देखी और मणिभद्र के घर घटे समस्त प्रसंग को यथावत कह सुनाए। उस घटना को सुनकर न्यायाधीश ने मणिभद्र को बुलाकर पूछा, सेठ जी, क्या आपने किसी शपणक की हत्या की है? इस पर मणिभद्र ने स्वप्न में दृष्ट शपणक के समस्त प्रसंग वृत्तांत को कह सुनाया। मणिभद्र के मुख से सारी घटना सुनने के बाद न्यायाधीशों ने आदेश देते हुए सिपाहियों से कहा, ओ, बिना ठीक ठीक परीक्षा किए ये कार्य करने वाले इस अविवेकी दुष्ट नाई को शूली पर चढ़ा दिया जाए। नाई को शूली पर चढ़ा देने के बाद न्यायाधीशों ने कहा, बिना भली भांति देखे, बिना अच्छी तरह जाने और बिना सुने और बिना परीक्षा किए किसी काम को नहीं करना चाहिए, जैसा कि इस मूर्ख नाई ने किया। यह कथा का सार है, कंक्लूजन ऑफ द होली स्टोरी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना ठीक जाने, बिना ठीक देखे सुने, परीक्षा किए किसी काम को नहीं करना चाहिए। बिना भली भांति समझे बूझे तथा परीक्षा किए किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, अन्यथा कार्य कर चुकने पर मनुष्य को पश्चाताप करना पड़ता है, जैसा कि नेवले की मृत्यु के बाद ब्राह्मणी को पश्चाताप करना पड़ा था, जो कि नेक्स्ट पोयम है। ठीक है, लिंक आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। तो यह थी हमारी पंचन तंत्र की अपरीक्षित नामक खंड की अपरीक्षित कारक कम नामक खंड की प्रथम कथा, शपणक कथा। कैसी लगी आपको यह कथा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।